दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इसका पार्ट 1 में डाल चुका हूँ। पार्ट 1 में हम यह जान चुके थे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, रेस्टिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम इससे आगे का स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे कि ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर में होता है। जब इसमें हम कॉपर सल्फेट में आयरन डाल देंगे तो इसका रंग हो जाएगा ग्रीन और ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। और ये केमिकल सॉल्यूशन है, केमिकल चेंज है। क्यों है केमिकल चेंज? क्योंकि इसमें से एक नया सब्सटेंस बना है और ये चेंज जो है वो रिवर्सेबल नहीं है, इसलिए केमिकल चेंज है। आज हम इससे आगे का स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. ऐसा चेंज जिसमें एक और एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उनको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। दोस्तों जो केमिकल चेंज जो होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी दुनिया में सब्सटेंसेस जो फॉर्म होते हैं वो सभी केमिकल चेंजेस की वजह से फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा। यहाँ पर हमको केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होना केमिकल चेंज है। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, ये भी एक केमिकल चेंज है। और फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का फर्मेंटेशन जो होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, ये सभी किसकी वजह से हुए हैं दोस्तों? केमिकल चेंज की वजह से हुए हैं। अ मेडिसन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेडिसन जो है वो केमिकल चेंज का जो है एक एंड प्रोडक्शन है। क्या है? एक मेडिसन केमिकल चेंज का एंड प्रोडक्शन है। Useful new materials such as plastics are detergents are produced by chemical reactions. जैसे कि कुछ यूजफुल न्यू मटेरियल्स, कुछ नए न्यू मटेरियल्स हैं, कुछ यूजफुल नए मटेरियल्स हैं जैसे कि प्लास्टिक्स और डिटर्जेंट्स जो कि एक केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो सकते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। जितने भी जो केमिकल चेंजेस हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं, हमको स्टडी करके हमको पहले उनको पढ़ना पड़ता है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। ये हमने अब देखा कि एक और एक से ज़्यादा जो है केमिकल चेंज में सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में एकम्पनी अ केमिकल चेंज। न्यू प्रोडक्ट्स को छोड़कर केमिकल चेंजेस जब होता है तो उनमें से कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे इनको। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। जो हीट हो गया, लाइट हो गया और रेडिएशन जितने भी हो सकते हैं उसमें वो फॉर्म हो सकते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, केमिकल चेंज में साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। अ चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। एक कुछ गंध स्मेल आ सकती है हमको एक केमिकल चेंज जब फॉर्म होता है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट और आयरन को जब मिलाया था वो ग्रीन कलर में होते हैं, जब हम उसमें आयरन डाल देते हैं तो वो जो होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। कैसी कलर का हो जाता है? और गैस में भी फॉर्म, गैस जो है वो भी फॉर्म हो सकती है। किसमें? फिजिकल चेंज में नहीं, केमिकल चेंज में। गैस किसमें ये सब किसमें फॉर्म हो सकते हैं? एक केमिकल चेंज में। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। अब हम और कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर इज अ केमिकल चेंज। हमने देखा कि जब हम मैग्नीशियम रिवर को जलाते हैं तो वो क्या है? एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ, जब हम वुड या कोल और लीव्स को जलाते हैं तो वो भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। तब हम उनको जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन के कंडक्ट में आके वो राख बन जाएगा, तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी सब्सटेंस हम जब जलाते हैं तो वही केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पन्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। जो बर्निंग जो होता है वो हमेशा हीट की वजह से होता है।
एक्सप्लोशन ऑफ अ फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज। फायर वर्क जो एक्सप्लोशन जो होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोशन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। तुम जानते होगे एक्सप्लोशन प्रोड्यूसेस, जो एक्सप्लोशन होता है वो हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करता है और हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायर वर्क्स। इसलिए हमको कहा जाता है कि हमें दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायर वर्क्स। इसलिए हमको कहा जाता है कि हमको फायर वर्क से नहीं खेलना चाहिए। इसलिए हमको जो मोदी जी हैं वो दिवाली पे कहते हैं कि हमको फायर जो जितने भी क्रैकर्स हैं वो नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि उससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूट होता है। व्हेन फूड गेट स्पॉइल, जब फूड जो होता है स्पॉइल हो जाता है, प्रोड्यूसेस अ फॉल स्मेल, तो उसमें गंध आती है। शेल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, क्या इसको भी हम एक केमिकल चेंज कहेंगे? हाँ, ये केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। आपने एप्पल खाया, उसको रख दिया, आपने 1-2 दिन बाद देखोगे उस पर कुछ ब्राउन कलर का एक कुछ आ जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन अ कलर, कट अ फ्री स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इसलिए ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। तब हमारे पास कोई भी एप्पल है, उस एप्पल को हम रख देंगे खा के, तो उसमें क्या होगा, एक ब्राउन कलर का कुछ आएगा, तो एक केमिकल चेंज की वजह से आया है। द चेंज ऑफ कलर इन दी केसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इनमें जो चेंज आया है कलर में वो एक नए सब्सटेंस फॉर्म होने की वजह से आया है। आर नॉट दी चेंजेस अ केमिकल चेंज, क्या ये केमिकल चेंज नहीं है? तो ये केमिकल चेंज ही है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस, इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो एसिड और बेस की वजह से, एसिड और बेस के बीच में होती है। तो क्या जो न्यूट्रलाइजेशन है वो केमिकल चेंज नहीं है? तो न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक केमिकल चेंज ही है, क्योंकि उसमें जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, इसलिए। अब हम पढ़ने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना। रस्टिंग को हम हिंदी में जंग लगना कहते हैं। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। हम दोबारा से रस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम पहले भी रस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। दिस इज वन चेंज दैट इफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। तो इसमें क्या होता है कि आयरन आर्टिकल्स पर रस्ट लग जाती है और उसको बर्बाद कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। और जो आयरन होता है वो ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक्स और कुछ ट्रक की बॉडीज बनाने के लिए काम आता है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूम। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर जो रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो समझाई गई है एक इक्वेशन के द्वारा। आयरन को हम Fe भी बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, प्लस वाटर को H2 बोलते हैं। तो ये क्या होगा, एक रस्ट बनेगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कंडक्ट में जब आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के कंडक्ट में आता है तो रस्ट बन जाता है, मतलब आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल। रस्टिंग की प्रोसेस होने के लिए वाटर और ऑक्सीजन जो है वो दोनों ही हमको जो इसेंशियल है वो चाहिए हमको। इन फैक्ट if the content of moisture air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मॉइस्चर है वो हाई है, तो इसका मतलब जो है ह्यूमिड जो है वो हाई हो गया, तो यहाँ पर जो है रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो फास्टर होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब हम पढ़ेंगे कि रस्टिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं हम रस्ट को। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कंटेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीजन और वाटर के कंडक्ट में जब आता है तो रस्ट जमती है। अब हम रस्ट को हटाने का कुछ यूज और हम पढ़ने वाले हैं। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल वे है कि हम पे उसको पेंट कर दें, कलर कर दें उस पर, या ग्रीस की एक लेयर चढ़ा दें। इन फैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और इन रस्ट से बचाने के लिए हमको ये कम से कम 6 साल में एक दो बार कर देना चाहिए। अनदर वे इज़ टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। और दूसरी वे ये है कि आयरन को रस्ट से बचाने के लिए कि हमको उस पर क्रोमियम या जिंक की एक लेयर चढ़ा देनी चाहिए। अब हम गैल्वनाइजेशन पढ़ने वाले हैं।
द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। हमारे पास कोई भी एक आयरन का मटेरियल है, तब हम उस पर जिंक की जो लेयर चढ़ाएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन पाइप्स जो हम होम्स में अपने में यूज करते हैं वाटर को कैरी करने के लिए, ये गैल्वेनाइज किए जाते हैं रस्ट किससे बचने के लिए? रस्ट से बचने के लिए। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। आप जानते हो कि जो शिप्स हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं और उनका आधे से ज़्यादा भाग जो है वो वाटर में होता है। ऑन द पार्ट एबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग ऑन द शिप्स आउटर सरफेस। और जो ऊपर का भाग है उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी पड़ता रहता है। मोर एवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। जो वाटर का जो सी का जो वाटर होता है वो बहुत सॉल्ट कंटेन करता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सॉल्ट का जो पानी होता है वो रस्ट को और बढ़ाता है, मतलब सॉल्ट के पानी में जो रस्ट होती है वो फास्टर होती है। देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग। इस यहाँ पर बताया गया है कि जो इसलिए शिप्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं रस्टिंग की वजह से। फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। नहीं देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। अगर हम शिप को पेंट नहीं करेंगे तो उस पर कई डैमेज आ सकते हैं रस्ट की वजह से। सो मच फॉर दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसलिए जो फ्रैक्शन जो होते हैं शिप्स आयरन के उसको हर साल रिप्लेस किया जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। अब हम क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिस्टलाइजेशन। In class 6, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि जो सॉल्ट है वो हमको एवेपोरेशन सी वाटर के एवेपोरेशन जो एक प्रोसेस होती है उसको उससे हमको मिलता है। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। जो सॉल्ट ऑब्टेन जो होता है वो हमको प्योर मैनर में ऑब्टेन नहीं होता है एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और जो उसके शेप जो होते हैं क्रिस्टल जैसे वो भी हमको क्लियरली नहीं दिखते हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन दिस प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें से हम क्रिस्टल को जो निकालते हैं उसी को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। दोस्तों जो क्रिस्टलाइजेशन है वो एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, वो केमिकल चेंज का नहीं है। क्योंकि केमिकल चेंज जो होता है वो होता है या उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और क्रिस्टलाइजेशन में तो कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए उसमें सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, इसलिए ये फिजिकल चेंज है क्रिस्टलाइजेशन। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। हमें एक बीकर लेना है और उसमें थोड़ा 1 कप पानी मिला देना है। एंड एड अ फ्यू ड्रॉप फॉर डिल्यूट सल्फरिक एसिड। और उसमें कुछ बूंदें हमको डिल्यूट सल्फरिक एसिड की डाल देनी है। हीट द वाटर। अब हमको वाटर जो है हीट करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब वो जो वाटर है बॉइलिंग उबलना स्टार्ट कर दे, एड कॉपर सल्फेट पाउडर। और हमें उस पर कॉपर सल्फेट पाउडर जो है वो स्लोली धीरे धीरे ऐड करना है। स्लोली वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली, उसको घुमाते रहना है हमको। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड। जब तक वो हमको कॉपर सल्फेट का पाउडर है तब तक घुलना है, तब तक कि उसमें और सल्फेट पाउडर न घुले। फिल्टर द सॉल्यूशन। अब हमको जो सॉल्यूशन है फिल्टर कर देना है। अलाउ इट टू कूल। अब हमको उसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब वो कूल हो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। जब आप उसको कुछ समय बाद देखोगे, कैन यू सी द क्रिस्टल फॉर कॉपर सल्फेट। आपको उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखेंगे। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम। तो ये इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। You have learnt about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical और chemical changes. यहाँ पर बताया गया है कि अब हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में एकदम पढ़ चुके हैं, और अपने आस पास आप देखिए कि आपके आसपास फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, कौन सा चेंज है, कैसे बनता है, इस सभी को आप पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. Like and subscribe the channel for getting more videos. Thank you.